नमस्कार दोस्तों और स्वागत है अनस्टॉपेबल मोटिवेशन फ्यूल में। लेकिन आज का एपिसोड मोटिवेशन के बारे में नहीं है। आज का एपिसोड डिमोटिवेशन के बारे में है। उस जहरीले, थका देने वाले, झूठे मोटिवेशन के खिलाफ जिसे हमारे दिमाग में ठूंसा गया है। हमें बताया गया एक कच्चा सच, एक झूठ। कहा गया कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह सदियों का सबसे बड़ा ब्रेन वॉश है। यह वह जंजीर है जिससे सिस्टम आपको बांध कर रखता है। मेहनत करो, पसीना बहाओ, दुनिया जीत लो, बकवास है। क्योंकि इस जीत की कीमत आप खुद चुका रहे हैं। आपकी शांति, आपका स्वास्थ्य, आपकी खुशी। आप एक दौड़ में हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं है। आप एक हमसटर व्हील पर दौड़ रहे हैं और कोई आपको बता रहा है कि तुम्हारी गति ही तुम्हारी सफलता है। हमें एक ऐसी नदी में धकेल दिया गया है और कहा गया है इसकी धारा के खिलाफ तैरो। और जब हम थक कर डूबने लगते हैं तो कहा जाता है और कोशिश करो, तुम में ही कमी है। मैं यहां आज यह कहने आया हूं, यह झूठ है और यह झूठ बंद होने वाला है। आज हम उस सिस्टम के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत करेंगे। हम उस हजारों साल पुराने ज्ञान को उठाएंगे जिसे दबा दिया गया, जिसे आलस का नाम देकर खारिज कर दिया गया। आज हम ताओ और वू वेई के बारे में बात करेंगे। और यह कोई शांत, शर्मीला दर्शन नहीं है। यह सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली विद्रोह है। तो अगर आप तैयार हैं उस एवरीथिंग इज पॉजिटिव वाइब को तोड़ने के लिए, तो चलिए। लाओ त्से ने सदियों पहले ही इस षड्यंत्र को भांप लिया था। उन्होंने कहा, जो लोग पंजों पर खड़े होकर ऊंचा दिखने की कोशिश करते हैं वो कभी मजबूत नहीं हो पाते। वो जानते थे कि यह दिखावा एक कमजोरी है। उन्होंने कहा, जो दूसरों को मात देने की कोशिश करते हैं वो खुद अपनी रोशनी बुझा लेते हैं। क्योंकि तुलना एक जहर है और सिस्टम चाहता है कि आप इसे पीते रहो। यह कोशिश का नशा कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक डिजाइन है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, ये एक फैक्ट्री है जो अच्छे लिटिल वर्कर बीज बनाती है, जो बिना सवाल किए दौड़ते रहें। रुकना मना है, सवाल करना तो और भी मना है। और फिर आती है वो अरबों डॉलर की सेल्फ हेल्प माफिया। ये वो ड्रग डीलर हैं जो आपको हर दिन अपनी कमी का नशा करवाते हैं। 5 बजे उठो, हसल हार्डर, ग्राइंड। यह चीखती हुई आवाजें आपको और तोड़ने के लिए हैं, ताकि आप और खरीदो और कंज्यूम करो और उस व्हील पर दौड़ते रहो। मैं यहां आपसे कहता हूं, इस शोर को बंद कर दो। एलन वॉट्स ने सही कहा, आप अपने दिल की धड़कन को कंट्रोल नहीं कर सकते। प्रकृति की सबसे बड़ी शक्तियां बिना कोशिश के काम करती हैं। तो फिर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी जबरदस्ती चलाने की कोशिश सही है? ये अहंकार है, ये बर्नआउट, ये एंग्जाइटी, ये डिप्रेशन, ये बीमारियां नहीं हैं, ये लक्षण हैं उस सिस्टम के खिलाफ आपके बॉडी और माइंड का विद्रोह है, जो उन्हें प्राकृतिक स्टेट से बाहर धकेल रहा है। सवाल यह नहीं है कि और कैसे कोशिश करें, सवाल यह है कि कैसे विद्रोह करें। और इसका जवाब एक ऐसे दर्शन में है जिसे आलस कहकर दबा दिया गया, ताओवाद। ताओवाद कहता है, इस सिस्टम के बनाए हुए नियमों को भूल जाओ। अच्छा बुरा, सही गलत, ये सब मनगढ़ंत कैद हैं। लाओ त्से कहता है, 5 रंग आंख को अंधा कर देते हैं। यानी जब तुम हर चीज को लेबल कर देते हो तो तुम उसकी वास्तविकता को ही नहीं देख पाते। तुम सिर्फ अपने बनाए हुए छोटे छोटे खाने देखते हो। इसका विद्रोही सिद्धांत है वू वेई। इसे गलत मत समझो। यह आलस्य नहीं है, यह सर्वोच्च प्रभावशीलता है।
यह उस सिस्टम के खिलाफ एक जबरदस्त झटका है जो आपसे डूइंग की डिमांड करता है। वू वेई कहता है, स्टॉप डूइंग, स्टार्ट बीइंग। हसल कल्चर चिल्लाती है, दीवार को सिर फोड़कर गिरा दो। वू वेई का विद्रोही फुसफुसाता है, दीवार के बगल से निकलने वाले दरवाजे को देखो, या फिर इतना मजबूत और शांत खड़े रहो कि दीवार खुद ही गिर जाए। एक है जबरदस्ती। यह वह तरीका है जो सिस्टम चाहता है कि आप इस्तेमाल करें। दूसरा है चतुराई, सहज बुद्धिमत्ता। यह वह तरीका है जो आपको आजाद कर देता है। यह विद्रोह 3 मोर्चों पर लड़ा जाएगा। एथ, दुनिया को सुधारने की मूर्खता के खिलाफ विद्रोह। कितना घमंड है हम में, यह सोचना कि हमारे पास दुनिया को सुधारने का अधिकार है। हर सुधार ने इतिहास में खून की नदियां बहाई हैं। लाओ से चेतावनी देता है, दुनिया एक पवित्र बर्तन है, उसे छेड़ा नहीं जा सकता। आज सोशल मीडिया पर हर कोई दूसरे को सुधार रहा है। नतीजा नफरत, कटुता, थकान, विद्रोह है। अपने आप को सुधारो, बाकी दुनिया को उसके हाल पर छोड़ दो। 2, खुशी के पीछे भागने के झूठ के खिलाफ विद्रोह। वो कार, वो प्रमोशन, वो लाइक, ये सब झूठे देवता हैं। आपको लगता है आप खुशी का पीछा कर रहे हैं, आप एक हेडोनिक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं और सिस्टम आपको कैरेट दिखा रहा है जिसे आप कभी पकड़ नहीं पाओगे। ताओ कहता है, खुशी पीछे छूट जाने वाली चीज है। जब आप पीछा करना बंद कर देते हैं, तब वह आप शांग आती है। विद्रोह है, पीछा करना बंद करो। 3, कुछ और बनने के संघर्ष के खिलाफ विद्रोह। यह सबसे गहरा, सबसे दर्दनाक धोखा है। यू आर नॉट इनफ। यह वह वाक्य है जिसने अरबों लोगों की आत्माओं को तबाह कर दिया है। आप जैसे हैं, आप वैसे ही पूर्ण हैं। एक टेढ़े पेड़ की अपनी खूबसूरती होती है। आपकी सो कॉल्ड कमियां ही आपकी ताकत हैं। सिस्टम आपसे चाहता है कि आप एक जैसे रोबोट बनो। विद्रोह है, जैसे हो वैसे ही रहो, पूरी तरह, बिना शर्म के। यह कोई पैसिव सरेंडर नहीं है, यह सबसे एक्टिव, पावरफुल स्टेट है। जब आप जबरदस्ती करना बंद कर देते हैं, तो आप यूनिवर्स की पूरी ताकत को अपने अंदर से बहने देते हैं, जैसे वो लकड़हारा जिसने अपना अहंकार खत्म कर दिया और उसके बाद जो बना वो डिवाइन था। यही अल्टीमेट रिबेलियन है। कंट्रोल को छोड़ दो। द यूनिवर्स नोज बेटर देन यू। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे और कोशिश करो, आप मुस्कुराएं और कहें, नहीं, सबसे मजबूत चीज पानी है। वह जीतता नहीं है, वह बहता है, वह झुक जाता है, और इसी तरह वह हर कठोर चट्टान को काट देता है। असली ताकत कोशिश में नहीं, छोड़ देने में है। असली प्रगति भागने में नहीं, ठहर जाने में है। और जिंदगी का असली जादू बनने में नहीं, होने में है। ब्रह्मांड आपसे लड़ने का इंतजार नहीं कर रहा, वह आपके साथ नृत्य करने का इंतजार कर रहा है। तो क्या आप नृत्य करने को तैयार हैं, या फिर उसी पुराने व्हील पर दौड़ते रहोगे? अब आपकी बारी है, विद्रोह कीजिए। यह सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं थी, यह एक निमंत्रण था। खुद के खिलाफ हो रहे अदृश्य युद्ध से आत्मसमर्पण करने का और सच्ची शक्ति के साथ फिर से जुड़ने का। तो अब क्या? अब इस भावना को अपने अंदर बहने दें। उस एक चीज की पहचान करें जहां आप सबसे ज्यादा जोर लगा रहे हैं, और फिर बस छोड़ दें। यही सबसे बड़ा और सबसे सुंदर विद्रोह होगा। अगर यह मैसेज आपको हिला गया है, तो इसे उस शख्स के साथ शेयर करें जो अभी भी उस व्हील पर दौड़ रहा है। सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम इस विद्रोह को और गहराई से जारी रखेंगे। फिर से मिलेंगे
ऐसे ही किसी सच्चे और बेबाक विचार के साथ। तब तक के लिए कोशिश करना बंद करो, जीना शुरू करो।